Hello everyone, I am Ranjit Kumar, your mathematics teacher, your physics teacher and faculty of NDOC online classes. Okay? पिछले क्लास में हमने आपको कुछ फॉर्मूले वगैरह के बारे में बताया था और आप सबसे कहा था कि उन्हें याद रखने के लिए और कुछ होमवर्क भी दिया था। शायद उम्मीद करता हूँ कि आप कर लिए होंगे। ठीक है, NDOC ऑनलाइन क्लासेस एक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है और 6 से लेकर के 12 तक इंस्टीट्यूट में क्लासेस चलती है। जितने भी इसके फैकल्टी मेंबर्स हैं, टीचर्स हैं, सभी मतलब डॉक्टर्स या इंजीनियर्स या फिर मास्टर डिग्री होल्डर्स हैं। ठीक है, और सबके पास एक काफ़ी मतलब साल का आप बोल सकते हो, किसी के पास 15, किसी के पास 10, 5 इस तरह से टीचिंग एक्सपीरियंसेस हैं। ठीक है, तो सभी बेहतरीन टीचर्स की एक टीम है और क्लासेस चल रही है। आप सब अगर इसमें पढ़ना चाहते हैं या फिर आपके कोई रिलेटिव्स हैं जो पढ़ना चाहते हैं तो फिर आप इन नंबरों पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, ये जो ऊपर जो नंबर्स हैं, ठीक है, उन पे आप कॉल करके खुद को रजिस्टर करा सकते हैं और उसके बाद क्लासेस कर सकते हैं। एक हफ्ते फ्री क्लासेस हैं, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना। एक हफ्ते आराम से फ्री क्लासेस कीजिए और फिर अच्छा लगे तो फिर इसको कंटिन्यू कीजिए। ओके, चलिए तो फिर हम क्लासेस शुरू करते हैं। हमने पिछले क्लास में कुछ फॉर्मूले पढ़े थे, जैसे मैं आपको याद दिला देता हूँ उस फॉर्मूलों को। ठीक है, हमने पढ़ा था साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी याद है? ठीक है, चलो बोलिए, मेरे साथ बोलिए, साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस, ठीक है, कॉस ए इंटू साइन बी, है ना। ये आपने पढ़ रखा था। अच्छा, आपने साइन ए माइनस बी पढ़ा, जरा बताइए साइन ए माइनस बी क्या पढ़ा था आपने? साइन ए इंटू कॉस बी, ठीक है, माइनस कॉस ए, है ना, इंटू साइन बी। ठीक है, चलिए ये फिलहाल इसी दो रिजल्ट पे हम लोग फोकस करते हैं। ठीक है, ये जो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड है, आप इनको ज़रा ऐड कीजिए। ठीक है, जब इसको आप ऐड करोगे, एक आप करते हैं ऐड करके देखते हैं क्या आता है ना। कुछ कुछ करके देखते रहना चाहिए ना, क्या आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में क्या है कि थोड़ा बहुत ऑपरेशन करो, थोड़ा बहुत ऑपरेशन करो, किसी चीज़ का सॉल्व करो, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, फिर एक नया रिजल्ट आ जाएगा और वो भी एक फार्मूला ही होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर भी हम लोग ऑपरेशन करते जाएंगे, थोड़े बहुत जोड़ घटाव जो भी करना है, और फिर देखिएगा आप नए नए फॉर्मूले निकल के आते जाएंगे और वो सारे फॉर्मूलों का डायरेक्ट यूज़ होता है, इसलिए उन्हें याद रखना है। ठीक है, ये नहीं कि बस आ गया भूल गए, नहीं, उनका डायरेक्ट यूज़ होता है, आप कर सकते हो उसका डायरेक्ट इस्तेमाल। ठीक है, इसलिए उसको याद रखिएगा। चलिए फर्स्ट और सेकेंड को जोड़िए, देखिए क्या आ रहा है। जब आप ऐड कीजिएगा तो क्या होगा बताइए? ये LHS को LHS से आप ऐड करोगे, राइट, तो आपके पास आ जाएगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी बराबर क्या आएगा? देखिए तो ये कट जाएगा ना, देखो ये प्लस कॉस ए इंटू साइन बी है और यहाँ माइनस कॉस ए इंटू साइन बी है, तो ये दोनों भाई साहब जब ऐड होंगे तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो फिर क्या बच जाएगा? तब तो यहाँ पर यही दोनों बच जाएंगे, है ना, साइन ए इंटू कॉस बी फिर प्लस साइन ए इंटू कॉस बी, ये तो क्या है, डबल हो जाएंगे ना ये, तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस बी। ठीक है, अब आप इस रिजल्ट को उल्टा करके लिख लीजिए। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, यानी आपको याद रखने में अच्छा होगा। 2 साइन ए इंटू कॉस बी, 2 साइन ए इंटू कॉस बी को क्या लिखा जा सकता है? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब आपको इसको क्या करना है, याद रखना है, इसको एज ए फॉर्मूला इस रिजल्ट्स को याद ही रखना है। ठीक है, कि साइन 2 साइन ए इंटू कॉस बी क्या होता है? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। चलिए ये तो हो गया।
अच्छा, आपने जोड़ा तो ये रिजल्ट आया, अब जरा घटा के देखिए कि क्या रिजल्ट आता है। समझ में आ रहा है? तो थोड़ा सा घटा कर देखिए, 1 में से 2 को घटा के देखिए, 1 घटाओ 2 कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको भी आप चाहो तो एक इक्वेशन मान सकते हो, इसको इक्वेशन आप 3 मान लो, है ना। आगे हम लोग इसका यूज करते जाएंगे, ठीक है। चलो, तो 1 माइनस 2 करते हैं, देखिए क्या आता है। जब हम 1 माइनस 2 करेंगे, देखिए यहाँ पर माइनस करने से क्या होता है, माइनस करने से आपसे सुना होगा, मैं जिसको घटाते हैं ना उसका साइन बदल देते हैं और फिर ऐड करते हैं, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, है ना। तो अब आप इसको जब ऐड कीजिएगा तो क्या होगा, इस बार कौन कैंसिल होगा, इस बार ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, देख रहे हो। लेकिन ये दोनों क्या हो जाएंगे, बताइए, ये दोनों तो जुड़ जाएंगे, राइट, क्योंकि अब इनके साइन प्लस प्लस हैं तो ये ऐड हो जाएंगे। लेकिन साइन ए इंटू कॉस बी और फिर नीचे में माइनस साइन ए इंटू कॉस बी है, तो क्या होगा इनका, ये एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए, इन लोगों ने कैंसिल कर लिया एक दूसरे को, तो फिर क्या बचा, क्या बच गया, देखिए समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आप जब घटाइएगा तो फिर देखिए क्या रिजल्ट आ रहा है, आपके पास रिजल्ट आएगा, 1 मिनट, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ठीक है, बराबर क्या जी, बताइए। तो कट गया ना, वो दोनों ऐड होके, समझ रहे, ये दोनों ऐड होकर डबल हो जाएगा, और ये दोनों तो खैर, सॉरी, हाँ ये दोनों तो खैर कट ही गया, ठीक है। तो कहानी ख़त्म हो गई। तो सीधा सीधा ये आ जाएगा आपका 2 cos A इंटू कॉस बी साइन बी, ठीक है, 2 cos A इंटू साइन बी, ठीक है। ये रिजल्ट आ गया, वो आपको इसको याद रखना है ना। आप इसको उल्टा करके याद रखो, कैसे याद रखना है, उल्टा करके। तो 2 cos A इंटू साइन बी, ठीक है, 2 cos A इंटू साइन बी बराबर क्या आ गया, बताओ, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ठीक है। तो ये भी एक रिजल्ट ही हुआ, है ना। ये जो 4 आया ना, और ये जो 2 मतलब निकल के आया, एक ऊपर और एक नीचे, ये सब रिजल्ट ही हुआ, ठीक है। उसको याद रखना है, ये आपका तीसरा हो गया, ठीक है। कैसे आया देख लिया, है ना। चलो, ये तो साइन से निकल के आया, है ना, ये किससे निकल के आया, साइन से निकल के आया। अब कॉस वाला याद करो, कॉस वाला भी आपके पास रिजल्ट था, ये तीसरा नहीं हुआ, ये चौथा हो गया, ठीक है। ये जो रिजल्ट है ना, ये आपका चौथा रिजल्ट है। चलिए, अब याद करो, कॉस वाला भी आपके पास था ना, भूल गए क्या, कॉस वाला था ना, क्या था रिजल्ट बताइए, कॉस ए प्लस बी बराबर क्या था आपके पास, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, है ना। कॉस वाले में ए प्लस बी में था तो यहाँ माइनस था, राइट। अच्छा, कॉस ए माइनस बी का रिजल्ट भी आपको इस आपके पास था, क्या था याद करो, कॉस ए इंटू कॉस बी और फिर प्लस साइन ए इंटू साइन बी, यही था ना, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। अच्छा, अब एक काम कीजिए, आप 4 तो पहुँच गए ना, इसको आप मान लीजिए 5, इसको मान लीजिए 6, क्लियर है। अब क्या करना है, फिर वही काम, एक बार जोड़ के देखते हैं, एक बार घटा के देखते हैं क्या आता है। तो 5 में 6 जोड़िए, 5 में 6 को जोड़िए, देखिए तो क्या आता है, जोड़ेंगे तो क्या होगा, जैसे है वैसे जुड़ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर तो आपको आ जाएगा, ठीक है, यहाँ आ जाएगा आपका कॉस ए प्लस बी
प्लस कॉस ए माइनस बी। ठीक है, ये तो LHS हो गया, समझ में ना, ये दोनों आपका ऐड हो गया। अच्छा, अब RHS में ऐड कीजिए। RHS में ऐड कीजिएगा तो क्या होगा, यहाँ माइनस है, ये प्लस है, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल कर लेगा। सेम सेम है ना, देख लो। और ये दोनों जो है ना, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। क्लियर है? ठीक है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो फिर क्या आएगा, आएगा क्या, तो आएगा 2 cos A इंटू कॉस बी, यही ना आएगा। ऐड होने पर दोनों तो एक ही है ना, तो डबल हो जाएगा। चलो, अब इस रिजल्ट को भी फिर एकदम सीधा करके ऐसे करके, क्योंकि बुक्स में ऐसे ही लिखा हुआ रहता है, ठीक है, और इसी तरह से यूज करना पड़ता है। जब हमको प्रोडक्ट में ऐसे लिखा रहता है cos A इंटू कॉस बी रहता है, ठीक है, चाहे 2 cos A इंटू कॉस बी है तो उसको cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी लिखना पड़ता है जहाँ जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो इसलिए हमको ऐसे ही याद रखना है। ठीक है, समझ में आ रहा है अच्छे से? ये सारे रिजल्ट्स याद रखने, इनका डायरेक्ट यूज़ होता है, मैं ऐसे ही नहीं बता रहा। ये मत सोचिएगा कि सर ऐसे ही बता रहे हैं, नहीं, सबका डायरेक्ट यूज़ होता है। चलिए, यहाँ पर आपने क्या किया, 5 और 6 को ऐड किया, ठीक, तो आपके पास एक और रिजल्ट आ गया। चलिए, इसका भी हम नाम देते हैं, 6 तक तो पहुँच ही गए, ये हो गया 7वां। अच्छा, अब क्या कीजिए, एक बार 5 में से 6 को घटा के देखिए। ठीक है, 5 में से 6 घटा के देखते हैं क्या आता है। तो 5 में से 6 घटाएं या 6 में से 5 घटाएं, कुछ भी कर सकते हैं, है ना। लेकिन एक काम करते हैं, यहाँ पे हम 6 में से 5 घटाते हैं। जिसको घटाते हैं ना, उसका साइन बदल देते हैं। नियम ये ना कि जिसको आप घटाओगे उसका साइन बदलोगे। ठीक है, तो 6 में से 5 घटा रहे हो तो 5 का साइन बदल देना है, 5 का साइन बदल देना है और फिर उसको ऐड कर देना है। ठीक है, तो साइन बदल के ऐड कीजिएगा तो क्या आएगा बताइए। LHS में क्या दिखेगा, LHS में दिखेगा cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी। RHS में क्या होगा, RHS में ये वाला जो हिस्सा है वो कैंसिल हो जाएगा, समझ रहे हो, है ना, ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम सेम है, साइन अपोजिट है, तो ऐड होने पर कैंसिल। ठीक है, हाँ, घटाने का मतलब ही होता है साइन बदल के जोड़ देना। अब साइन बदल दिए ना, तो अब क्या करेंगे, अब जोड़ेंगे। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हो ये ऐड होके डबल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2 sin A इंटू साइन बी, है ना, क्योंकि अब ऊपर वाले का साइन प्लस हो गया हुआ है, माइनस नहीं है। ठीक है, चलिए, तो फटाफट अब रिजल्ट जो आया उसको नोट कर लीजिए। क्या आया बताइए, क्या किया आपने, आपने किया क्या, कौन सा ऑपरेशन किया बताइए। आपने क्या किया, 6 में से 5 को घटाया, तो आपके पास आ गया cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी, और उधर क्या आ गया, उधर आ गया 2 sin A इंटू साइन बी। ठीक है, अब इस रिजल्ट को भी याद रखना है, इसको प्लट के लिख देता हूँ मैं, 2 sin A इंटू साइन बी बराबर क्या हो जाएगा, cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी। अब याद रखने के लिए आप एक काम करो, चारों रिजल्ट्स को ना एक साथ एक जगह लिख लो। ठीक है, एक साथ एक जगह लिख लोगे तो अंतर समझ में आएगा कि ठीक है कैसे कैसे क्या चेंज हो रहा है, तो याद रखने में ना बनेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है जो मैं जो कह रहा हूँ वो आप समझ पा रहे हो। ठीक है, तो एक बार क्या क्या आया है रिजल्ट्स, मैं उन सबको लिख लेता हूँ। ठीक है, ये जो है ना, इस इक्वेशन का नाम दे दो आप इक्वेशन नंबर 8। ठीक है, तो मैं अब समराइज कर देता हूँ। ठीक है, रिजल्ट्स क्या आए हैं, एकदम नए जो 4 रिजल्ट्स, बाकी जो 4 रिजल्ट्स थे वो तो हम पहले पिछले क्लास में पढ़ चुके थे। साइन A प्लस बी, साइन A प्लस, कौन सा फॉर्मूला था, साइन A प्लस बी, साइन A माइनस बी, कॉस A प्लस बी, कॉस A माइनस बी, ये सब तो हम पढ़ चुके थे। लेकिन अब जो हम पढ़ रहे हैं वो फिर कुछ नए आए ना, तो वो जो 4 नए आए हैं मैं उन 4 नए फॉर्मूले को लिख देता हूँ। देखो, पहला क्या आया है, पहला आपका आया है 2 sin
ए इंटू कॉस बी, क्या आया था, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, है ना। उसके बाद एक और आया है, कौन सा, 2 कॉस ए इंटू साइन बी, और ये क्या आया है, ये आया है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ठीक है, उसके बाद और भी रिजल्ट्स आए हैं, 2 और आए थे, क्या 2 और आए थे बताइए। हाँ, इन दोनों में ना साइन कॉस कॉस साइन है, ठीक है, साइन कॉस कॉस साइन तो साइन वाले में ही होता है ना, साइन ए प्लस बी साइन माइनस ए माइनस बी। अब जो आ रहा है वो कॉस कॉस साइन साइन वाला टाइप का होगा, ठीक है। तो 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये आ जाएगा कॉस कॉस आपका, ठीक है, कॉस, एक मिनट, कॉस आपका ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ठीक है। और एक और रिजल्ट आया था, याद करो, 2 साइन ए इंटू साइन बी, है ना। तो ये क्या आया था, ये थोड़ा सा अलग है, अलग किस मायने में, देखो बाकी सब में ना आपको ए प्लस बी पहले नज़र आ रहा होगा, आ रहा है ना, सब में ए प्लस बी पहले है, ए माइनस बी बाद में है। इसमें क्या होगा, ए माइनस बी पहले आ जाएगा, ठीक है। तो कॉस ए माइनस बी फिर माइनस कॉस ए प्लस बी, ऐसे जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर आप माइनस कॉमन ले लोगे तो फिर इसमें भी ए प्लस बी वाले टर्म पहले हो जाएंगे, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। अगर चाहो तो ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है, कि माइनस ले लिया, माइनस लगा हुआ है, ठीक है, ले लिया तो फिर कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी हो गया। नहीं तो आप सीधा सीधा याद रखो कि इसमें ए माइनस बी पहले आता है और ए प्लस बी बाद में आता है, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से एज ए फॉर्मूला याद रखना है। ये चौथा वाला थोड़ा सा अलग है, तो मैंने क्या किया, चारों फॉर्मूले को एक साथ लिख दिया, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब इसको याद करना है, ठीक है। क्या क्या आया है जरा फिर से बताइए, 2 साइन ए इंटू कॉस बी बराबर साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, 2 कॉस ए इंटू साइन बी बराबर साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, 2 कॉस ए इंटू कॉस बी बराबर कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, एंड 2 साइन ए इंटू साइन बी बराबर कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ठीक है। आई बात समझ में, अच्छे से इसको याद रखना है, ठीक है। अब देखो चारों फॉर्मूले में अंतर समझ लो, यहाँ पे ये जो ऊपर का जो 2 है, ठीक है, ऊपर का जो ये 2 है, इसमें साइन कॉस कॉस साइन इस तरह से, तो पहले साइन फिर कॉस है, ठीक है, 2 साइन ए इंटू कॉस बी, तो क्या है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, है ना। लेकिन वही कॉस साइन हो जाए, पहले कॉस आ जाए फिर साइन आ जाए, 2 कॉस ए इंटू साइन बी, तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगा आपका साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ठीक है। आ रही है मेरी बात समझ में। तो साइन कॉस कॉस रहेगा तो दोनों साइन वाला ही रहेगा, देखो यहाँ पे दोनों साइन ही है ना, ये दोनों साइन ही है, बस साइन कॉस है तो प्लस है, कॉस साइन है तो बीच में माइनस है, बस यही तो अंतर है, ठीक है। लेकिन जब दोनों कॉस कॉस हो जाए, चाहे दोनों साइन साइन हो जाए, तो कॉस वाला होगा, साइन कॉस कॉस साइन है तो साइन वाला होगा रिजल्ट, ठीक है। और कॉस 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 साइन साइन है, मतलब दोनों कॉस चाहे दोनों साइन, तो फिर कॉस वाला होगा, ठीक है। अब अगर दोनों कॉस है, जैसे 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, तो यहाँ पे बीच में प्लस आ जाएगा, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। लेकिन अगर दोनों साइन है तो होगा तो कॉस वाला ही, बीच में माइनस आएगा। लेकिन एक थोड़ा सा अलग और क्या होगा इसमें कि इसमें बाकी सब में था कि ए प्लस बी वाला पहले ए माइनस बी वाला बाद में होता था, इसमें क्या है कि ए माइनस बी पहले है और ए प्लस बी बाद में है, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को ध्यान से याद रखना, क्योंकि फॉर्मूला बहुत सारे हैं ना, अब अगर ध्यान नहीं देंगे फॉर्मूलों पर तो फिर भूल जाएंगे, याद नहीं रहेगा, बात समझ में आ रही है, ठीक है। कंफ्यूज हो जाएंगे, उल्टा पुल्टा कर देंगे, तो याद रखना है कि नहीं इसमें ये है, ठीक है। चलिए अच्छी बात है, ये हो गया।
चलिए, तो एक बार फिर से मैं फॉर्मूले को लिख देता हूँ, ठीक है। जो आया है रिजल्ट, क्या आया है बताइए, मेरे साथ बोलिए। 2 sin A इंटू कॉस बी बराबर साइन ए प्लस बी, ठीक है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, है ना। फिर 2 कॉस, इस बार कॉस पहले हो गया, साइन बाद में, तो फिर बीच में माइनस लग जाएगा, है ना। तो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ये रिजल्ट हो गया। क्लियर है। चलिए, उसके बाद फिर हमने क्या पढ़ रखा था, याद करो। 2 कॉस ए इंटू कॉस बी बराबर 2 कॉस ए इंटू कॉस बी क्या था, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। कॉस कॉस है ना, तो कॉस वाले होंगे और बीच में प्लस होगा। वही अगर आ जाएगा साइन साइन, जैसे 2 साइन ए इंटू साइन बी, तो मैंने बताया था कि इसमें थोड़ा सा अलग होता है। अलग क्या कि ए माइनस बी वाला टर्म पहले आ जाता है, ए माइनस बी वाला टर्म पहले, तो ये आ जाएगा कॉस ए माइनस बी और फिर ये माइनस कॉस ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। ये चारों रिजल्ट याद हो गए, अच्छी बात है। तो अब इस चारों रिजल्ट्स का मैं नाम दे देता हूँ, ठीक है। वैसे भी पिछले क्लास में हमारे पास था ही सारे इक्वेशंस के नाम। कौन इक्वेशन क्या था याद देखिए, ये था तीसरा, ठीक है। उसके बाद ये था सातवां, सॉरी तीसरा, फिर एक था शायद तीसरा के बाद चौथा था, अच्छा तीसरा चौथा था और सातवां और फिर क्या था, आठवां था, ठीक है। तो हम भी इसका नाम उसी हिसाब से रख देते हैं, ठीक है। चलो, ये कौन सा इक्वेशन था बताओ, तीसरा। और ये कौन सा था, चौथा। ये कौन सा था आपका, सातवां। और ये कौन सा था, आठवां, है ना। ये 4 इक्वेशंस आपके पास आ गए। अब देखो करना क्या है, हम ना यहाँ पर फिर कुछ करने जा रहे हैं। हम यहाँ पे a प्लस बी के जगह पर कुछ रखेंगे, मान लेते हैं c है, चलो यहाँ पर रख देता हूँ। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि a प्लस बी क्या है, c है, और फिर a माइनस बी क्या है, d है। मान लिया कि a प्लस बी c है और a माइनस बी d है। अब सोचो, अगर a प्लस बी c है और a माइनस बी को d मान लिया जाए तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएंगे, सोच के देखिए। इसको हम अगर ऐड करते हैं, अगर हम इसको ऐड ही कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस बी माइनस बी कट जाएगा, a हो जाएगा 2a बराबर हो जाएगा c प्लस डी। तो उससे a की वैल्यू निकल के आ जाएगी c प्लस डी बाई 2। क्लियर है, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया। अच्छा, a तो निकल गया, b के लिए क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बार फिर से लिखिए, a प्लस बी क्या है, c माना है, a माइनस बी को क्या माना है, d। अब अगर मैं इनको घटाऊं, सब्ट्रैक्ट करूं, ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करने का मतलब समझते हैं, साइन बदल करके ऐड कर देना। तो साइन बदल दीजिए, इसका ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। तो फाइनली आएगा क्या, क्या आएगा बताओ। इस बार a कट जाएगा, सीधे आ जाएगा 2b बराबर c माइनस डी, यानी यहाँ से b की वैल्यू निकल गई c माइनस डी बाई 2। क्लियर है, b की वैल्यू क्या निकल के आ गई, c माइनस डी बाई 2। तो a निकल गया c प्लस डी बाई 2 और b निकल गया c माइनस डी बाई 2। तो अब हम आपको सलाह देंगे, जो a b की वैल्यू आई है, आप इसको इन 4 इक्वेशंस में रख के देखो कि क्या आ रहा है, ठीक है। रख के देखिए क्या आता है। जैसे आप ऊपर के इक्वेशंस में ही रखिए, ठीक है। ये जो तीसरा नंबर है ना, इसी में रख के देखिए। 2 साइन ए इंटू कॉस बी बराबर साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो ए के जगह आप रखेंगे, ए के जगह क्या रखना है बताइए, सी प्लस डी बाई 2, और बी के जगह क्या रखना है, सी माइनस डी बाई 2, ठीक है। और a प्लस बी के जगह पर c लिखना है ना। जो a प्लस बी है इसके जगह पर c लिखना है, a माइनस बी के जगह पर d लिखना है।
ए के जगह पर लिखना है सी प्लस डी बाई टू, बी के जगह लिखना है सी माइनस डी बाई टू। ठीक है, तो फिर कुछ नए रिजल्ट आएंगे नए तरह के, है ना। क्या आएंगे मैं यहाँ आपको लिख देता हूँ। ठीक है, अगर आप ऐसा रखते हो, पुटिंग मैं लिख देता हूँ दीज वैल्यूज A and B in the above equations, है ना। हमारे पास क्या आ जाएंगे बताइए। ए की जगह रखना है सी प्लस डी बाई टू, बी की जगह सी माइनस डी बाई टू। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 साइन, क्या आएगा बताइए, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू बराबर क्या, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो उसके जगह पर आ जाएगा साइन सी प्लस साइन डी, बिकॉज हम ए प्लस बी के जगह पर सी लिखेंगे और ए माइनस बी के जगह पर डी लिख देंगे। तो फिर एक नया फॉर्मूला आ गया ना। अरे यार देखा, मैंने कहा था ना, आप बस सब्स्टिट्यूशन पुट कीजिए जाइए, थोड़े थोड़े सॉल्व करते जाइए, आपको नए नए फॉर्मूले मिलते चले जाएंगे। तो इस बार क्या आ गया बताओ, साइन सी प्लस साइन डी बराबर 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। अब इसे याद रखना है। ठीक है, साइन सी प्लस डी क्या आया, साइन सी प्लस साइन डी। ठीक है, साइन सी प्लस डी नहीं, साइन सी प्लस साइन डी, है ना, मतलब एक एंगल का साइन प्लस दूसरे एंगल का साइन, और दोनों को जोड़ दिया गया। तो कैसे में क्या मिल रहा है, 2 इंटू साइन सी प्लस डी बाई टू, सी प्लस डी बाई टू मतलब दोनों एंगल को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देना है, इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, यानी दोनों एंगल में को घटाना है एक दूसरे से और डिवाइड करना है। क्लियर है ना, आसान है ये। चलिए अच्छी बात। ठीक है, इन सारे फॉर्मूलों को याद रखना। अब बाकी काम आप कर सकते हो, बाकी आपके 4, 7 और 8 हैं, इसमें आप रख रख के देखना क्या आ रहा है। ठीक है ना। मैं रिजल्ट लिख दूँ, गुस्सा वुस्सा नहीं होगा ना कि सर ने ऐसे ही लिख दिया रिजल्ट। ठीक है, आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो क्या आएगा, एक फॉर्मूला और आपको मिलेगा, साइन सी माइनस साइन डी बराबर क्या आने वाला है भाई, कर ही लो, वरना कल को आप कहोगे कि सर ना। अच्छा देखो यहाँ पे 4 नंबर में रख के देखो। ठीक है, 4 नंबर में रख के देखो, ए की जगह क्या रखना है, सी प्लस डी बाई टू, बी की जगह रखना है सी माइनस डी बाई टू, ए प्लस बी की जगह रखना है सी और ए माइनस बी की जगह रखना है डी। क्या आ गया, साइन सी माइनस साइन डी बराबर 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। यही तो आ रहा है, वही तो मैं लिखने जा रहा था। ठीक है, तो क्या आ गया बताओ, साइन सी माइनस साइन डी बराबर 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। ठीक है, एक रिजल्ट ये हो गया। चलिए अब ऐसे ही दूसरे इक्वेशन जो आपका इक्वेशन नंबर 7 है उसमें रख के देखिए क्या रखना है, ए की जगह रखना है सी प्लस डी बाई टू, बी की जगह रखना है सी माइनस डी बाई टू, ए प्लस बी की जगह सी, ए माइनस बी की जगह डी। तो क्या आ जाएगा बताइए, डायरेक्ट मैं रिजल्ट वहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आपके पास आएगा कॉस सी माइनस कॉस डी बराबर 2 साइन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 साइन ये आने वाला है सी माइनस डी बाई टू इंटू, नहीं मैंने थर्ड में 4 में रखा था ना, तो यहाँ प्लस होगा, सॉरी, और ये 4 में नहीं, सॉरी किस में रखा था, 7 में। तो यहाँ पर आ जाएगा, क्या आ जाएगा बताइए, 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। ठीक है, ये आ जाएगा। अच्छा, उसी तरह से 8 नंबर में रख के देखिए, 8 नंबर में क्या करना है बताओ,
ए की जगह फिर वैसे ही सी प्लस डी बाई टू रखना है, बी की जगह सी माइनस डी बाई टू रखना है, ए माइनस बी की जगह डी रखना है और ए प्लस बी की जगह सी। देखो इसमें डी पहले आ रहा है, सी बाद में है ना, ए माइनस बी डी है, ए प्लस बी सी है, डी पहले आ रहा है, सी बाद में। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि कॉस नहीं साइन था ना, नहीं कॉस ही था, कॉस डी माइनस, पहले डी आ गया ना, कॉस डी माइनस कॉस सी बराबर 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू फिर क्या साइन सी माइनस डी बाई टू, है ना। अच्छा, सब में सी पहले डी बाद में है और यहाँ डी पहले आ गया सी बाद में आ गया, थोड़ा अजीब लग रहा है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से ना माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो गया कॉस सी माइनस कॉस डी बराबर ये भाई साहब, है ना। अब क्या करें, इस माइनस को दूसरे साइड भेज देते हैं, ठीक है। तो साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, कॉस सी माइनस कॉस डी बराबर आपका आ जाएगा, क्या आएगा, -2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। तो आपको ना इस रिजल्ट को भी अच्छे से क्या करना है, याद करके रखना है, ठीक है। बहुत आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, एकदम रिलैक्स होके, है ना, सोना मत। चलिए अच्छी बात है। अब मैंने थोड़ा सा इसको और क्या करूँ, देखो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, और आपने पढ़ा था ना फॉर्मूला, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, राइट। तो इसका मतलब अगर माइनस बाहर है तो उसको एंगल में अंदर ले जाया जा सकता है, और अगर अंदर एंगल में है तो उसको बाहर लाया जा सकता है, राइट। तो मुझे ना ये जो बाहर माइनस दिख रहा है ना, ये अजीब लग रहा है, तो मैं चाह रहा हूँ कि इसको अंदर भेज दूँ। तो मैं ना इस साइन के अंदर भेज रहा हूँ, किस साइन के बताओ, ये वाला जो है ना इसके अंदर भेज दे रहा हूँ, क्योंकि भेजूंगा तो किसी एक ही में ना। तो यहाँ भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, सी माइनस डी बाई टू में माइनस लग जाएगा, तो सी माइनस डी बाई टू में माइनस लगा तो क्या बन जाएगा, डी माइनस सी बाई टू, ठीक है। तो अगर आप इस माइनस को पसंद नहीं कर रहे हो, आपको अच्छा नहीं लग रहा है कि ये बाहर है, तो आप इस माइनस को अंदर भेज सकते हो। इस साइन के एंगल भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन डी माइनस सी बाई टू। तो अगेन ये जो चौथा फॉर्मूला आया इस बार भी, ये भी थोड़ा सा है ना ध्यान देने योग्य है कि बाकी सब में तो c माइनस डी बाई टू है, लेकिन इसमें क्या है, d माइनस सी बाई टू है, ठीक है। और अगर d माइनस सी बाई टू नहीं लिखना चाहते हो, इसमें भी c माइनस डी बाई टू लिखना चाहते हो, तो आपको बाहर में क्या करना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। तो अगेन आपके पास 4 रिजल्ट्स और आ गए। कौन कौन आ गए, एक तो आपके पास ये आया, साइन सी प्लस साइन डी बराबर 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, ठीक है। इसको आप कहाँ तक हम लोग पहुँच गए थे बताओ, 8 तक ना। तो इसको मान लो कि ये 9th है, ठीक है। उसके बाद ये आपका 10th है, ये 11 है, और ये आपका यहाँ जो आ रहा है, यहाँ है ना, इसको याद रखना है, ये आपका 12 है, ठीक है। तो इस तरह से करके आपके पास फिर 4 नए रिजल्ट्स आ गए। अब ध्यान दो, ध्यान देने वाली बात क्या है, मैं जो 7th आया है मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है, एक साथ दिखेगा सब। 7th में क्या आया था बताओ, साइन सी प्लस साइन डी बराबर 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। ये था ना, 7th नहीं था शायद, वो कौन सा था, 9th था, नहीं 9th में आया था, ठीक है। अब देखो 4 रिजल्ट्स आपके सामने हैं, देख लीजिए कैसे कैसे हैं। यहाँ इन दोनों को ध्यान से देखिए, ये जो दोनों है ना, इन दोनों को एक साथ देखिए, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, क्या है बताइए, सॉरी मैंने यहाँ गलत लिख दिया, इसमें कॉस था। तो क्या है साइन वाले में, देखिए क्या है बताइए, साइन वाले में क्या है, साइन वाले में आपका
जैसे साइन सी प्लस डी चाहे साइन सी माइनस डी है, तो क्या है यहाँ पर देखिए ना, साइन कॉस कॉस साइन, इस तरह से है ना। एक बार दोनों एंगल को जोड़ के 2 से डिवाइड किया गया है ना, और एक बार घटा के तब 2 से डिवाइड किया गया है, ठीक है। 2 तो खैर सब में लगा हुआ है ही, ठीक है। तो फिर से देखिए एक बार फॉर्मूले को अच्छे से, साइन सी प्लस डी बराबर क्या आया है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, और साइन सी माइनस डी क्या आया है, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, ठीक है। मतलब यहाँ प्लस है ना, देखो यहाँ प्लस है तो यहाँ पहले साइन है फिर कॉस है, और यहाँ माइनस आ गया तो पहले कॉस है फिर साइन है, ये अंतर है इनमें, ठीक है। तो इस अंतर को याद रखिएगा, ओके। अच्छा, उसके बाद फिर देखिए कॉस वाले को ध्यान से देखिए, कॉस में क्या है, जब यहाँ प्लस है, देख रहे हो, कॉस में क्या है, जब यहाँ प्लस है तो यहाँ दोनों कॉस है ना, लेकिन जब वही माइनस आ जा रहा है, जैसे यहाँ पर देखो आप माइनस आ जा रहा है तो फिर दोनों साइन हो जा रहा है ना, और यहाँ भी माइनस है। लेकिन अगर इस माइनस को नहीं लिखना चाहते हो तो आपके पास उपाय है, आप सी माइनस डी बाई 2 ना लिख के उसके जगह पर डी माइनस सी का मतलब बाद वाले एंगल में से पहले वाले एंगल को घटाना, उल्टा हो गया। बाकी समय क्या कर रहे थे, पहले वाले में से बाद वाले एंगल घटा रहे थे, लेकिन अब क्या कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से भी आप सारे फॉर्मूले को क्या कर सकते हो, याद रख सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल अभी इतने ही फॉर्मूले को अच्छे से याद कीजिए, है ना। फिर नेक्स्ट क्लास में हम और नए फॉर्मूले के बारे को लेकर आएंगे, फिर बात करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय।